हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस सिक्स्थ लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा हमारे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक आपने सेवेंथ और एट्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है बेटा। इसमें कुछ हमें लॉज पढ़ने हैं, एक बार मैं उनको रिवाइज करा देता हूँ आपको, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। और उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। बट एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो आपने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ी होगी, उसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में लिखा है 5⁻7। तो हम इसको कैसे बोलते हैं? 5⁻7। और 5⁻7 भी सिंपली इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो 5 होता है बेटा, ये होता है हमारे पास में बेस। ये जो 7 आप देख रहे हो, ये 7 हमारे पास में होता है एक्सपोनेंट। ये होता है हमारे पास में एक्सपोनेंट। और ये जो पूरा टर्म है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पावर बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर 7 टू द पावर सपोज कीजिए 2 है, तो उसको बोलेंगे वही 7 टू द पावर 2 या 7 रेज टू द पावर 2। लेकिन ये जो 2 है, इसको हम लोग अलग से बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो 7 है, ये हमारे पास में बेस है। और ये जो पूरा हो गया हमारे पास में, वो हो जाएगा पावर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में अब। तो जो सबसे पहला हमारे पास में लॉ होता है बेटा, वो होता है a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। सो एज यू कैन सी द बेस इज सेम, है ना। यहाँ पे a ही है हमारे पास में बेस। बट यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। ये m और n क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है। तो ये हमारे पास में ऐड हो जाएगा, a⁻m+n हो जाएगा ये, ठीक है। a⁻m+n। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर, अगर हमारे पास में 3, 5⁻³ into 5⁻1/7। सो इट विल बी 5 3 + 1/7, है ना। पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इट विल बी, यहाँ पे हो जाएगा 7, 21 + 1, है ना। यहाँ पे आप 1 क्या ले सकते हो डिनोमिनेटर में। देन इट विल बी 5, पावर विल बी 22/7। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये। देन उसके बाद में देखिए जो सेकेंड लॉ है, उसे हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास में सेकंड रूल है बेटा, वो क्या है आपके पास में? अगर ये होता है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, सो ये हमारे पास में पावर माइनस हो जाती है a⁻m-n, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास में क्वेश्चन है 7⁻1/3 डिवाइडेड बाई 7⁻2/7। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? बेस तो हमारे पास में सेम है, 7 है। तो ये हो जाएगा 1/3 -2/7। सो इट विल बी 7। यहाँ पे 3 7 हो जाएगा, 21 विल बी द एलसीएम। देन इट विल बी 7 -3 2 6, है ना। ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 7⁻1/21। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ था। तो देखिए बेटा, हमारे पास में जो थर्ड रूल है वो क्या होता है? a⁻m and whole power is n, so the power will be multiplied m into n. For example, if you have 5⁻1/3 and whole power is 2/6, suppose, है ना, 2/6, so it will be 5, then it will be multiplied 1/3 into 2/6, so it will be 5, 2 1s are 2, 3 6 are 18, and you can cancel it out, so it will be 5⁻1/9। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें आपने सेवेंथ एथ में भी पढ़ी हुई है। एक बार हम लोग फिर से इन्हें रिवाइज कर रहे हैं। अब आइए फोर्थ वाले लॉ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे पास में फोर्थ रूल है बेटा, वो क्या होता है? अगर आपके पास में किसी भी चीज़ का पावर जीरो है, मतलब a⁻ जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में? 1, है ना। इस केस में अगर आप एक्सपोनेंट की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे जीरो है। तो अब एक एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 7⁻0, सो इट विल बी 1, है ना। ये आपका एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास में सपोज कीजिए 7⁻1/2 है एंड होल पावर है यहाँ पे 0, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता होगा कि अगर ये दोनों इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 0। सो यहाँ पे ओवरऑल जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 0। देन 7⁻0 विल बी 1 अगेन। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखिए बेटा, फिफ्थ वाला जो रूल है, उसमें हमें क्या करना है? सपोज कीजिए आपके पास में है a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a/b डिवाइडेड बाय m। ये आपको याद रखना है ना।
जिसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। मतलब अगर डिवीजन में होता है हमारे पास में, तो ये जो पावर होता है ये दोनों के पास में आ जाता है ना। ये जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू होगा वो a टू द पावर m भी हो जाएगा और b टू द पावर m भी हो जाएगा, इस तरह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ इसका एक। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में है 5/3 एंड यहाँ पे होल पावर है सपोज 2/3। सो ये हो जाएगा आपके पास में 5 टू द पावर 2/3 एंड 3 टू द पावर 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। तो देखिए बेटा, हमारे पास में जो सिक्स रूल है वो क्या होता है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, है ना। यहाँ पे बेस जो है हमारे पास में डिफरेंट है, लेकिन जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो सेम है। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सपोज 5 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 1/3। एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो दोनों केसेस में 1/3 है। तो ये आप क्या लिख सकते हो, उसको 5 × 7 हो जाएगा एंड होल पावर हो जाएगा 1/3। 7 5 से कितना हो गया आपका 35 एंड ये हो जाएगा 1/3 इसका पावर, है ना। 7 रेज टू द पावर 1/3, जिसमें ये जो आपके पास में 1/3 है ये एक्सपोनेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए सेवेंथ वाला जो रूल है वो क्या कहता है हमारे पास में। तो जो सेवेंथ रूल है हमारे पास में वो बोलता है आपको a टू द पावर -1 इट विल बी 1 अपॉन a रेज टू द पावर 1। मीन्स अगर आपके पास में यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, सो अगर उसका आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये पॉजिटिव बच जाता है ना। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझिए आप, अगर आपके पास में लिखा हुआ है 7 रेज टू द पावर -1/7, है ना। अगर 7 की पावर क्या है, -1/7 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 आ गया यहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा 7 की पावर 1/7, तो ये माइनस का प्लस हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक केस और मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में -2 की पावर -1/3। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, आप लोग क्या करते हो ना, कई बार हो जाता है कि हम लोग इसको माइनस को प्लस बना देते हैं। बेटा ये इसका कोई यहाँ पे कोई रूल नहीं है। -2 की पावर आपके पास -1/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/-2, है ना। -2 पूरा नीचे आएगा। ये पावर जो है आपके पास में -1/3, जो -2 की पावर है, वो हमारे पास में इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, इस तरह से। देन ये आपका आंसर आएगा। सो इट विल बी 1/-2 होल पावर 1/3। ये आपका आंसर है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अब हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन मैंने पहले लिए हैं, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट चलेंगे किस तरह से हमारे पास में और क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो 11 रेज टू द पावर 1/2 है, और ये है 11 अपॉन में रेज टू द पावर 1/4। सो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 11 रेज टू द पावर 1/2, और ये डिवीजन में है, डिवाइड 11 रेज टू द पावर 1/4, देन इट विल बी 11 देन 1/2 माइनस 1/4, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है एक रूल, यहाँ पे साइड में रूल भी लिख देता हूँ। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n क्या होता है आपके पास में, a टू द पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस, जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 - 1 11 रेज टू द पावर 1/4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना इससे कैसे बना, देन ये आपका माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर है 2/3 रेज टू द पावर 8 एंड होल पावर इज 1/3। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास में ये वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे 2 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 8 इंटू 1/3, है ना। ये किस तरह से मैंने सॉल्व करा एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास में a/b होल पावर m है, तो वो इस तरह से दोनों के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो a की भी पावर m हो गई और b की भी पावर m हो गई। अब यहाँ पे तो 1 था, है ना। 2 का पावर मतलब यहाँ पे 1 है ना, अगर यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी वो एक ही बात है। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 1 होता, 1 का अगर 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, और 8 का 1/3 में मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 1/3। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये तो इस रूल की वजह से हुआ है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में वो किस वाले की वजह से हो रहा है, कि अगर हमारे पास में a की पावर m है और होल पावर में n है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, एक तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 1/3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और फिर जब इसने देखा यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया, वो 1/3 आ गया, और ये हो गया 8 इंटू 1/3। अब इसके बाद में हो जाएगा 2
1/3 अपॉन, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 8/3। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, है ना, 2 raised to the power 1/3 एंड 3 raised to the power 8/3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो एग्जाम में इसको साइड में भी लिख सकते हैं, है ना, जिससे आपको याद रहे कि जो जो आप रूल यहाँ पे यूज करते जाएंगे वो यहाँ पे आप लिखते रहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, आइए समझते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में 7 raised to the power 1/2 इंटू 8 raised to the power 1/2। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है, देखो बेस आपका डिफरेंट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि पावर आपके पास में सेम है। इसका डॉट का मतलब क्या, आपस में प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, एंड होल पावर 1/2। ये कौन सा रूल मैंने यहाँ पे यूज करा है, a raised to the power m इंटू b raised to the power m, है ना। तो ये हो जाता था हमारे पास में a इंटू बी होल पावर हमारे पास में m जाएगा। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब 7 8 जा कितना होता है आपके पास में, 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब आगे का जो एक मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, तो इसके जो आंसर को हम लोग अगर समझें तो एक तरह से और लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर किसी भी चीज का पावर 1/2 है तो बेटा जी उसका मतलब होता है रूट। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये दोनों एक ही बात है। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अब जो नेक्स्ट मैं जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे समझा के चल रहा हूँ। अगर x की पावर 1/2 है तो उसका मतलब क्या है, वो है आपका रूट एक्स। ठीक है, तो अब आइए, ये 3 क्वेश्चंस तो हमने बेसिक से कर लिया, बुक्स में से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये अब हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हमारे पास में ये रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका एक्स की पावर है 1/2। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अगर आपका क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाता है ना। आपको पहले स्क्वायर रूट बनाना है इस तरह से, देन यहाँ 3 अगर लगा देते तो वो क्यूब रूट बन जाता है। तो उसका मतलब है एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास में 4 आ जाता है सपोज कीजिए, तो वो हो जाएगा एक्स की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो वो हो जाएगा एक्स की पावर 1/5। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस पूरी बात को मैं समराइज करूं तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है n और यहाँ पर है इस तरह से x, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/n। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास में 7 लिखा है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल के लिए x लिखा है, आप x लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/7। ये अब आपको बात ध्यान रखनी है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। कोई डरने की बात नहीं है कि सर यहाँ पे एक और रूट है, फिर यहाँ एक और रूट है, इसका क्या करना है। अरे भाई, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे यूज करना है देखो, हमारे पास में केवल इतने पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा, है ना। ये 2 रूट है ना हमारे पास में, तो केवल इसका आंसर अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या करना है। इसको अलग से यहाँ समझना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और इस तरह से लिखा हुआ है आपका x², ठीक है, तो बेटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये x² एज इट इज लिख दो पहले तो आप। और ये जो आपके पास में रूट है, क्यूब रूट है ना, यहाँ पे पावर 3 है। ये आपने देखा कि अगर ये रूट होता है और यहाँ पे कोई भी नंबर होता है n, तो रूट हमारा नेक्स्ट स्टेप में हट जाता है और ये n हो जाता है 1/n। तो यहाँ पे x² तो एज इट इज लिख दिया, जैसे a को एज इट इज लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास 3 है ये हो जाएगा आपका इनटू होके 1/3। ठीक है, तो ये फाइनल हो जाएगा आपका x⁻²/2/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास में यहाँ कोई भी नंबर है उसको तो एज इट इज लिखना है, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे x² है तो x² को सेम लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 3 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/3। अगर 4 होगा तो 1/4 और फिर सॉल्व कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक बार फिर से यहाँ पे देखो। अगर मैंने इसको देखा तो x² को लिखा मैंने एज इट इज इंटू 1/3। ठीक है, हो जाएगा ये 4 और x 2/3, है ना, 2 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया। अब फिर वही काम करना है, बहुत सिंपल। ये जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दिया 2/3। ठीक है, और ये जो 4 है
ये मल्टीप्लाई में आ गया 1/4, बस कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ये नंबर लिखा है एज इट इज और 4 आ गया 1/4, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 2/12, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x⁻⁴ 1/6। ये आपका आंसर आ गया। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में आपको और समझा देता हूँ जिससे आपको ये इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए, तो बेटा देखो, बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये इतने सारे रूट्स अगर आप देख के डर रहे हैं कि सर ये हमें कैसे सॉल्व करना है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस वाली को सॉल्व करना है। इसको जरा इससे मैच करो, आप चाहो तो इसको अलग भी लिख सकते हो ऐसे, है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, x⁻⁴ 1/3, है ना, ये जो n है ये 1/n हो जाता है और रूट आपका हट जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 हो गया, रूट हट गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो अंदर का नंबर है उसको लिखा है एज इट इज, जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख लो पहले x, और ये रूट हटा के अगर यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। बस, बाकी दो रूट हमारे पास में अभी भी बचे हुए हैं, इस वाले रूट का हमारा काम हो चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और फिर ये हो जाएगा आपके पास में 5। फिर से वही काम, जैसे x को एज इट इज लिखा था, अब ये हमारा क्या है, x⁻⁴ 1/3, इसको एज इट इज लिख लो आप, और ये रूट को हटा के ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई में आपने लिखना है, ये हो जाएगा। और ओवरऑल क्या है आपके पास में, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, बार बार वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास में x⁻⁴ 1/12 और ये आपका रूट में है और यहाँ पे 5 आ गया। लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये जो नंबर है इसको एज इट इज लिख लिया, x⁻⁴ 1/12, इसको रूट को हटाओ और ये हो जाएगा 1/5। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1/6060। तो एक एक करके आपको स्क्वायर जो रूट है आपके पास में, या क्यूब रूट है या जो भी है, उसको आपको ओपन करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा, ये बस आप याद रखो, है ना। ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो इस तरह के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको इसका यूज करना है। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर जो वैल्यू है, स्टेप नंबर 1 एज इट इज आप लिख लो 343 पावर -2, और ये जो 3 है इसको आप लोग लिखेंगे 1/3, है ना। यहाँ पे जो n होता है वो हो जाता है 1/n और रूट आपका हट जाता है, तो ये रूट हट गया, इसको आपने इस तरह लिख दिया। देन ये हो जाएगा आपके पास 343 -2/3, है ना, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई -2/3। अब ये जो 343 है, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 7 से आपका कैंसिल हो रहा है आपका 49 बार। देन ये हो जाएगा आपका 7 से अगेन 7 और 7 से 1। तो 343 आपका जो है 7 का क्या होता है बेटा, क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको लिख दिया 7⁻3, इस 343 को इंटू -2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 7⁻²। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/7⁻², क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर 7⁻²है तो क्या हो जाएगा आपके पास से, पॉजिटिव हो जाएगा रेसिप्रोकल करके। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1/49। अब चाहें तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं 1/7⁻², लेकिन इसका जो राइट आंसर है, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1/49 हो जाएगा। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ में नंबर सिस्टम की सीरीज में। आखिरी लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।